गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, जैसा कि आप सब परिचित हैं कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे ज्ञानी जिसको हम कह रहे हैं, बाकी लोग कहें ना कहें, कि मदर बुक्स यानी कि श्री भागवत, ये इसी से सारे ग्रंथ की उत्पत्ति होती है, ये आप सब अनुमान लगा सकते हैं। तो श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अनमोल खजाना इस घोर कलयुग के वासियों के लिए है। यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी पिछले हमने धारावाहिक में 22 अवतारों की गणना की गई है, यानी कि यहाँ पर जो चल रहा था वो भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण का यहाँ 22वां अवतार की गणना की गई है। परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं, राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश ये हैं, एक तो केशव मतलब केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृष्ठवर कृपा करने वाले अवतार, यानी कि सब पे जो कृपा करते हैं तो उसको पृष्ठपर कहते हैं, तो कृपा करने वाले अवतार। तीसरा शंख शरण बलराम और चौथा परब्रह्मा। इस तरह इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, उनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हायग्रीव। तो उसमें से हम जो मानते हैं वो हंस को मानते हैं, क्योंकि वो परमहंस भी कह सकते हो आप। उसके कई रूप है, उसकी व्याख्या कभी मौका मिलेगा फिर बदलाएंगे। अभी फिलहाल आज हम 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और एक बार प्रेम से बोल दीजिए श्री कृष्ण भगवान की जय। महर्षि व्यास का अंश संतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विधा वयोवृद्ध कुलपति श्रेष्ठ वेदी शौकन जी ने सूत जी की प्रवोत बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौकीन जी बोले, सूत जी आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पूर्णिमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी,
मुनिवर श्री कृष्ण दैत्यायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। यानी कि मुनिवर बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मुनिवर श्री कृष्ण दैत्यायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। परमहंस हम इस गीता को भी कह सकते हैं, जो भागवत गीता इसका दूसरा नाम परमहंस है, क्योंकि आत्मा है ये और आत्मा का नाम हंसा। ठीक है, तो उनके पुत्र सुखदेव जी व्यास मुनि थे, उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं नियंत्रण एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूड से प्रतीत होते हैं, यानी कि उनको उनकी शक्ल देखोगे तो मूडी नजर आएंगे, जैसे कि ये मूर्ख आदमी है। जो सच्चा भक्त होता है वो ऊपर से आपको मूर्ख नजर आएगा और आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारे रहस्य के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त वही होते हैं। वे छुपे रहने के कारण मूड से व्यतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि वो बाल अवस्था में थे। अभी उनका कोई पैदा होने के बाद जो 1.25 महीने के बाद या 6 महीने में, साल में, 1.25 साल में जो उनका जो किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, पूजा पाठ की, कुछ भी नहीं कर रहे थे और वो सब कुछ छोड़ के वन की तरफ चले गए थे। तो जैसे भगवान बुद्ध की कथा में भी है और महावीर की कथा में भी आता है कि वो नग्नता में ही घर छोड़ के चले गए। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनिए। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को, यानी कि उनको अभी संपूर्ण बाल अवस्था में और ब्रह्मचारी स्वरूप थे। बाल अवस्था का मतलब होता है कि शुद्ध ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, उनको मल मूत्र एवं जो कर्म इंद्रियां होती हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता है, वही बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। जो मैंने बतलाया वही बतला रहे हैं, स्त्रियां बोल रही हैं वेदव्यास जी को कि आप तो संपूर्ण है, आपको तो इसका ज्ञान है, आप तो पूरा संपूर्ण कोक शास्त्र जानते हैं, स्त्री पुरुष क्या होते हैं, संसार कैसे चलता है, हर चीज के बारे में अवगत है। लेकिन ये बालक जो है ये उससे अचेत है, उसको नग्नता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़े रहस्य की बात है मित्रों। जो भक्त है इसमें एक बहुत अटूट जो है स्थान आया है, जिसकी व्याख्या मैं करूंगा। मैंने जितने भी शिष्य बनाए, सबसे पहले उनको प्रेरणा दी कि यदि कोई स्त्री रास्ते में जा रही हो, बड़ी बनठन के सुंदर लग रही हो और आप उसके पीछे से जा रहे हो, तो वो आकर्षित का केंद्र होती है, उसके अंदर मैग्नेटम पावर बहुत ज़्यादा होती है, आपको आकर्षित करके आपकी ओर वो खींच लेगी, क्योंकि आपकी मैग्नेटम शक्ति जो है वो कम होती है, स्त्री की ज़्यादा होती है, आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो मित्रों, जब हमने उनको ये बतलाया तो कह रहे गुरुजी हमें करना क्या है। मैंने कहा आप अपने रास्ते पे जाइए और आपने जब उस स्त्री को क्रॉस करना है तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। पहला मार्गदर्शन ये है। पर नारी पे अपने दृष्टिकोण का साधक नहीं बनना है, ना साधना है।
तो इस तरीके से हम वक्त वक्त पे जो है आपको अनमोल ज्ञान की प्राप्ति भी कराते रहेंगे। तो भेद नहीं है। और कुरु जाडल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, मूंगे तथा जड़ के समान विसरते होंगे। देखो कितनी बड़ी बात की। तो परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है, वो इस नग्नता को नहीं जानते। कुरु जाडल यानी कि कुरु जो जंगल है, कुरुक्षेत्र जो है देश में, ऐसे मतलब कुरु जांडल देश में पहुंचकर, जहाँ ज्ञान से परे लोग हैं, पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव वननंदन राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? यानी कि पांडव नंदन मतलब अर्जुन के पुत्र थे। तो उनकी व्याख्या हो रही है कि राजा परीक्षित जो थे वो पांडव में जो धनुर्धर थे, जिसका मैंने पीछे भी विवरण किया था, तो आपके समझ में आ गई होगी कि वो धनुर्धर कौन थे और उन्होंने कैसे इस संसार में अपने आप को बांध के रखा, दुनिया को ज्ञान प्रदान करा। और वो जो है महापुरुष जो थे उनका विवरण हमने अपने पिछले उसमें किया था और आपको बतलाया था कि वो अभिमन्यु के पिता थे और अभिमन्यु से जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद तो वो महाभारत में गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, वो पुत्र जो है वो उनका नाम जो है राजा परीक्षित पड़ा था। तो मित्रों, पांडव वननंदन पुत्र थे। तो राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभारत श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतरी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं, जितनी देर में एक गाय दुई जाती है। ये बहुत अच्छा मित्रों प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिए। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है और ध्यान देने वाली ये प्रवचन है। तो इस प्रवचन को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा प्रसंग मैं बार बार इसलिए आपसे उल्लेख करता हूँ कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसकी लेने की मुझे इजाज़त नहीं होती, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो एक बारी फिर इस रहस्य को सुनिए। तो जो राजा परीक्षित थे उनकी भेद और कथा का वर्णन इसमें हो रहा है, क्योंकि प्रश्न करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रश्न कैसे किया जाए। तो इसलिए मैं बार बार आपको इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ कि आप इस ग्रंथ के माध्यम से जो ज्ञान है उसको आप भली भांति समझ लीजिए। राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी, मतलब मौनी का मतलब था कि वो चुपचाप रहते थे, जो ज्यादा बोलते नहीं थे। तो सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, मतलब फिर उनके साथ कैसे वार्तालाप हुई, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुई जाती है, यानी कि वो 5-7 मिनट 10 मिनट लगा लो। तो सूत जी अपने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। तो वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से सम्राट जल्ले क्षण का प्रतित्याग करके
और गंगा तट पर मृत्यु पर्यटन अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की, क्योंकि वो तो राजा थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करके और अपना निवारण करने के लिए वो गंगा तट पे जाके कथा का भागवत का आनंद ले रहे थे। तो जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समुद्री के लिए ही जीवन धारण करते हैं, यानी भगवान के आश्रित हैं, मतलब भगवान के प्रेमी हैं, उनकी शरणागत में रहते हैं। वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय, यानी कि उनके लिए हर दिन नया होता है, और समुद्री के लिए मतलब अपनी बुद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शिव की इसमें थोड़ी सी बात चल रही है, और मैं भी आपका ध्यान जो है ना थोड़ा सा बटाता रहता हूँ कि आपको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति की उपलब्धि हो, इसलिए मैं बार बार बीच में रोक के उस ज्ञान को आपको समझाता हूँ। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य संपूर्ण रूप से समझिएगा। तो वितरक होकर उनका प्रतित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्योगी के तीसरे युग द्वापर में, मतलब 4 जो युग है उसमें तीसरा युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। मतलब जितने भी मतलब बहुत धर्म के ज्ञाता थे, जो मतलब जिनकी आज ग्रंथों में व्याख्या है, वो भगवान का ही सब रूप माने गए हैं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान जो प्राप्ति कराता है वो भगवान के दर्जे का हो जाता है। इसलिए इसकी व्याख्या भगवान से गुरुओं की व्याख्या की जाती है। सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्य उदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को, मतलब भूतकाल और भविष्य काल को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिनको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। यानी कि ये पूरा संसार भौतिक है, और भौतिक संसार में जो है वस्तुओं का ही मोह से त्याग नहीं हो पाता। हम ज्यादा मोह करते हैं क्योंकि वो वास्तुता है, भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनिवरों ने अपने दिव्य दृष्टि से, जो वहाँ पे उपस्थित थे मुनिवर, वो सब की तकदीर को जानते थे, उनके भूतकाल का भी वो सब कुछ ज्ञाता थे।
तो लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त जो वेद व्यास होते हैं, वेद मतलब जो वेदों पे हमारा जैसे 12 वेद माने गए हैं, इस प्रकार से उनमें से 4 वेद निकाले गए हैं। वेदोक्त चातुहोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। जो उसके ज्ञाता होते हैं, जो उस वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो चातुर्होत्र मतलब सब चारों तरफ से जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वे वेदों को रट लेते हैं, कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से युगों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। अभी जो मैंने बताया था आ गया ना सामने कि उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋषंक, यजु, साम और अवर्त मतलब ये वेदों के नाम है व्यास के द्वारा, और अपना जो है ऋषिक, यजु, शाम, सामवेद और अर्थवर्ग वेद, इन 4 वेदों का उदार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों के 5वें वेद यानी कि कहा जाता है, पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से जो ऋषि वेद के पैल सामवेद गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैश्य मापकयन हुए। अथर्वण वेद में प्रवीण हुए रुद्रनंदन सुमंत्र मतलब सुम अंतु मुनि, ये भी मुनि थे। इतिहास और पुराणों के सातर्क मेरे पिता रोमहण थे। इन पूर्वत ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य परिशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। मित्रों, एक बार फिर इसका हम उल्लेख करते हैं, ध्यान से सुनिए कि वो मुनिवर जो थे वो अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, मतलब कि कैसे उसकी उत्पत्ति हो, इस प्रकार विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त 4 वेद जो है, वेदोक्त चतुर्होत्र मतलब 4 वेद उसमें से जो निकले, कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। यानी कि जो 4 वेदों का ज्ञाता होता है, जो वेदों का ज्ञान रखता है, मतलब वेद ये ग्रंथों को कहते हैं, इसमें से जो उत्पत्ति होती है वो सुनने से समझने से हमारी अंतर आत्मा जो है हृदय शुद्ध हो जाता है। वो उसी से शुद्धिकरण हमें प्राप्त होती है, करने वाला है। इस दृष्टि से यानी कि इस अगर आप अपने नयन से यज्ञों का यानी कि जो चल रहा है यज्ञों का विस्तार करके मतलब उनका अलग अलग से उसको सोचे करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। मतलब एक वेद लिखा गया, फिर उसमें 12 वेद निकाले गए, फिर उसमें से कहा कि भाई 12 अलग अलग करेंगे। तो उन्होंने एक वेद में से ही 4 विभाग कर दिए, मतलब 4 विभागों में उस वेद को बांट दिया। तो जिसमें जो अच्छा लगे आप उसको अपना लीजिए। तो सरल किया ना उन्होंने। तो व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु मतलब श्रृंग, यजु, सामवेद और अर्थव इन 4 वेदों का उदार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों के 5वें वेद यानी कि जो उससे उत्पत्ति हुई उसको पुराणों को मतलब उस पुराणों में जो उनकी मतलब भूतपूर्व पुराण जो है उसकी कथाएं हैं उनको 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋषि वेद के पैल साम गान के मतलब साम जैसे भजन कीर्तन साम गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र सात्रक वैशंपायन हुए। मतलब उससे वो उत्पत्ति के मायने यानी के ऋषि वेद के पैल श्याम गान के विद्वान जैमिनी मतलब जैमिनी एक अद्भुत यानी के जो उत्पत्ति होती है जैमिनी एवं यजुर्वेद जो थे यजुर्वेद
के एकमात्र शास्त्र तक थे, वो उसके ज्ञाता थे और वैषम पायन हुए, यानी कि उससे उत्तीर्ण हुए। तो अर्थ वर वेद में प्रवीण हुए। दरुण नंदन सुमंत्रु मुनि, यानी कि सुमंत्रु मुनि जो उनसे उत्पन्न हुए। इतिहास और पुराणों के सहसातक मेरे पिता रोमहर्ष ने ये वो ही थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी सका को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा, यानी कि ये प्रथा चली आ रही है, वो उन्होंने ज्ञान उसको दिया, फिर उसने उसको दिया, उसको उसने दिया। मतलब जो ज्ञान देता है, वो जो सुनता है वो शिष्य हो जाता है, फिर वो आगे ज्ञान देता है, वो उसका शिष्य हो जाता है। तो इस प्रकार शिष्य और परिशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान देव व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित, दिव्य जाति तीनों ही वेद स्वर्ण के अधिकारी नहीं है, यानी कि वो अतूक जो ज्ञान है उसके लिए उसका मतभेद गया, क्योंकि वो अशुद्ध माने गए हैं। जैसे स्त्री, वो आपको पता है कि स्त्री जो है रक्त महीने का उसका वो होता है, तो वो स्त्री शूद्र, मतलब जो शूद्र कास्ट होते हैं, जो मतलब उनका दूसरा नाम नहीं लेंगे, शूद्र ही होता है, और जो अन्य जिसकी कोई जाति नहीं होती, तो स्त्री, शूद्र और पतित, जिसके मतलब कोई पतिता जैसे होती है, जिसका कोई फल नहीं आगे मिलता है, बांध समझ लीजिए कुछ भी है। तो दिव्य जाति तीनों ही वेद स्वर्ण के, यानी कि वेदों का वो प्रचार या वो उसका स्वर्ण के अधिकारी नहीं है, वो उसका स्वर्ण नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों का जो प्रदान किया गया वो ब्राह्मणों को किया गया है। क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, इसलिए वे कल्याणकारी स्तोत्र का कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं, यानी कि वो उनको शास्त्रों में रक्त नहीं होना चाहिए, शास्त्र कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। देखो कितना बड़ा ज्ञान आ रहा है, जो हम भी अचेत थे कि किसके द्वारा ये महाभारत की रचना हुई, कि इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो। मतलब जो शूद्र कास्ट होते हैं, जो भगवान से दूर है, वो अपने आप को दूर समझते हैं, अलग अलग वो मतलब पूजा रचना करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि इसको एक धर्म की रक्षा करने के लिए, कि धर्म को किस तरह जोड़ा जाए, उसके लिए सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। ये तो मेरे को भी नहीं पता था, ज्ञान प्रदान हो रहा ना, इतने अलौकिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको, कि महाभारत का मुख्य पता तो हमें भी है कि महाभारत की रचना क्यों की गई थी और किस लिए की गई थी, अधर्म और धर्म की लड़ाई थी, कि इसके बीच में भी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। तो व्यास जी बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौकीन आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्पट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरु जन और अग्नियों का सम्मान किया है,
और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि, क्योंकि जो था कर्ण को शूद्र पुत्र क्या कह के पुकारते थे, लेकिन था तो वो पांडव पुत्र, लेकिन ठीक है बीच में रहस्य कुछ छिपाया जाता है, तो जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देखो बीच में मैं इतना प्रसंग चल रहा था तो मैं भी कुछ नामों से अचेत हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज्ञा नहीं मिलती। तो वो जिस नाम की जो हम कह रहे थे, वो नाम जो था वो धनुधर का नाम आप सब जानते हैं। तो वो बार बार मेरे ध्यान से हट जाता था, तो मैं कहता था कि अब मेरे को याद नहीं मिल रही थी। वो नारायण वो संसार के संचालन थे। नर जो थे, मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि नर नारायण सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई। तो नर जो थे वो अर्जुन थे और भगवान के सखा थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु नारायण, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु सबसे पहले विष्णु अवतार में, और उनके सखा बने थे अर्जुन, जो महाभारत में संपूर्ण रोल था उनका। और उन्हीं के जो पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के गर्भ में जो क्योंकि एक रात वो अपनी स्त्री के साथ रहे थे, तो वो गर्भवती हो गई थी, और वो अपना जो है भेदन करने के लिए, चक्रव्यूह को काटने के लिए मैदान में कूद पड़े, क्योंकि उनको पता था कि वंश को बचाने के लिए, पांडवों को रक्षा करने के लिए मेरे ताऊ हैं, ये मेरे वो है, उनको रक्षा करने के लिए, और अपने कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे, क्योंकि वो वीर अभिमन्यु जो था वो पोते थे उनके, तो उनके वंश से, मतलब जो अर्जुन का जो पुत्र था, उनके पुत्र की वधू से जो उत्पन्न हुए थे, उनका नाम राजा परीक्षित था। तो सबसे पहले वो नर और नारायण के रूप में आए, फिर भगवान के साथ साथ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भी अपने से दूर नहीं रखते, अपने साथ लेकर चलते हैं, और अपने साथ ही साथ वो चलेंगे। भक्ति का मार्ग यही होता है कि जन्म जन्म का साथ मिल जाता है भगवान का। तो इसका कल्याण करने के लिए तो स्त्री शूद्र और पतित दिव्य जाति में, क्योंकि दोबारा मेरे को आनंद आता है कि आप पूरा समझ लें, तीनों के वेद शरण के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक हरिजन जो होता है या एक शूद्र होता है जो मतलब मैला होता है, चाहे कुछ भी समझ लो, आज वो भी समय समाप्त हो रहा है, सबको भगवान के मंदिर में जाने की इजाज़त होती, लेकिन आज भी कई प्राचीन काल के मंदिर हैं जिसमें उनको जाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं जा सकते। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य होता है, उनका संकट बाहर से ही कट जाता है, लेकिन उनका उल्लंघन करने के पश्चात ही आज वो पूरे संसार को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। वो रहस्य हम इसके अंदर बतला रहे हैं। तो इसलिए वे कल्याणकारी श्रोत्र कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं, और उनसे द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौकीन आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्पट भाव से ब्रह्मचार्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। जो आज तक सनातन धर्म पे ये सारे धर्म टिके हुए हैं। और सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सनातन का मुख्य उद्देश्य है यज्ञ, जो हम हर महीने या साल में एक बार दो बार श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा करवाते हैं, उसके बाद हवन करवाते हैं,
वही सनातन है। वो आहुति जो है भगवान विष्णु तक अर्पण होती है, तो आपके संकट हरे जाते हैं। उस शुद्ध वायु के साथ भगवान के सामने आपकी हाजिरी लग जाती है। अब इस ज्ञान से काफी लोग वंचित हैं, इसलिए इस ज्ञान को प्रदान कर लीजिए। ज्ञान का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही मतलब सब रचना करते रहे, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे हो, वो कैसे दर्शनार्थ होंगे, उसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है, और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण दैत्यपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, मतलब वो इतने ज्ञानी थे, तब भी उनके अंदर वो सर्टिफिकेशंस नहीं थे, मतलब कि मैं इस कैसे मानूं, मेरे को मतलब जो है हरि दर्शनात्म सब कुछ जान के भी वो क्या चीज पाना चाहते थे, उसी की इसके अंदर व्याख्या चल रही है। क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से कहा कि निपुण, यानी मैं इसमें निपुण नहीं हूं और नहीं किया है, क्योंकि मेरे को वो चीज प्राप्त नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय है। और मतलब परमहंसों का मैंने बतलाया कि एक निचोड़ है, भगवान की आत्मा है, जिसको हम परमहंस कहते हैं, जो समस्त उनका इस भागवत गीता के अंदर आत्मा है, उनका रूप है, एक एक अक्षर में वो बसे हुए हैं। तो वो उसकी व्याख्या हो रही है। वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय हैं, और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण दैत्यपायन मतलब जो है देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोत्तर आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे, क्योंकि देव ऋषि नारद स्वयं भगवान का ही रूप थे। उन्हें आया क्योंकि जो उन्होंने 22 अपने अवतार बतलाए, उसमें नारद देव ऋषि का अवतार भी उन्होंने अपने आप से, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्तों को नीचा नहीं दिखाते हैं। इसमें परम ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि उच्चारण करना इतना शुद्ध नहीं है। हम भी कई बार अटक जाते हैं, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। कई बार अक्षर में हम भी लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन हम उसका निकाल लेते हैं हरि की कृपा से। तो देव ऋषि नारद जी भी भगवान का स्वयं रूप थे, क्योंकि वो एक दासी पुत्र थे। आपको ज्ञान होगा, नहीं होगा तो कभी कथा का वर्णन होगा तो हम सुनाएंगे कि देव ऋषि नारद भी पिछले जन्मों में एक दासी पुत्र थे, और वो ऋषियों का मतलब उनके द्वार पे राजा के यहाँ आए, तो उनकी माता जो थी वो राजा के यहाँ मतलब अपना रसोई का कार्य करती थी। तो ये जब छोटी अवस्था में थे, मतलब 8-10 साल के थे नारद जी, पिछले जन्मों की मैं बात बता रहा हूँ उनकी, तो उन्होंने वो जब वो प्रवचन सुनते थे संतों के, तो उनका भाव अंतर्करण में निर्मल हो जाता था। वो अपने हाथ से उनको संतों को भोजन कराया करते थे। मित्रों, ये बहुत मूल ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए। तर्क आया तो मैं महर्षि नारद की मैं व्याख्या कर रहा हूँ
कि वो एक दासी पुत्र थे पिछले जन्मों में। फिर वो उनको महामंत्र कहाँ से मिला था, इसकी व्याख्या इसमें है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो क्या करते थे, अपनी मैया का हाथ बटाने के लिए तो मैया से कहते थे कि मैया मेरे को कोई कार्य दो ना। तो मैया कहती थी भाई मैं तो रसोईया हूँ, भोजन बनाती हूँ। तो पहले क्या था कि वो थाल वाल नहीं चलते थे, पत्तल में भोजन दिया जाता था, या तो मतलब बड़ के पेड़ का पत्तल होता था ज़्यादातर, या फिर केले के पत्ते का जो है वो उसमें भोजन परोसा जाता था, क्योंकि वो शुद्ध माना गया है। बाकी जो अपने धातुएं हैं इनको अशुद्ध माना गया था, इसलिए तभी तो फूल की जो थाली होती है उसको शुद्ध माना गया है। तो इसलिए कई इसमें विचारधारा है। अब सारी विचारधारा खत्म होती जा रही है, इसलिए लोगों का ज्ञान भी अंधकार की तरफ जाने लगा है। तो जो वो सुन रहे हैं, मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ ना, तो वो अपना रूप दिखा के मुस्कुरा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नारायण 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 नारायण। मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि यार ये भक्त कहाँ से उसको ले आया ये प्रसंग, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो करोड़ों की भीड़ को देख रहा हूँ और वो कितने आनंदित हो रहे हैं। उनके बीच में उनका सबसे बड़ा रूप है नारद का, वही मीणा पकड़ी हुई है और बाल केस उनके भरे। इस टाइम पे जो उनके केस दिख रहे हैं मुझे, वो खुले हुए बाल हैं उनके, तिलक उन्होंने लगा रखा है वाइट रंग का, और ऐसे मगन मस्त हो रहे हैं कि आहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके मैं दर्शन कर रहा हूँ, उनकी व्याख्या चल रही है और नाच रहे हैं दोनों हाथ ऊपर करके नारायण नारायण। जैसे चेतन महाराज जो थे वो मगन मस्त हुए थे, इसी प्रकार से वो नहा रहे हैं। मैंने दृष्टि थोड़ी देर के लिए बंद की है क्योंकि वो देख रहा हूँ मैं देर से। तो आगे आप भी देखिएगा और सुनिए कि फिर माता से जब उन्होंने आग्रह किया, उनका बालक रूप भी मैं देख रहा हूँ, और बालक रूप में उन्होंने एक लंबा सा, मतलब जैसे आज हम कुर्ता पहनते हैं ना, ऐसा कुर्ता नहीं है उनका। जो बटन वाला कुर्ता होता है ना, वो उन्होंने पहन रखा है। बड़ा लंबा सा कुर्ता है, घुटने के नीचे तक कुर्ता है, पैजामा है नहीं, और उसके अंदर उन्होंने अपना जो है कच्छा पहना हुआ है, बड़ा कच्छा होगा, और बड़े अजीब से लग रहे हैं, बड़े मोहिक लग रहे हैं। आहा आनंद आ गया। तो मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, आप भी बोलना, एक बार प्रेम से बोलो, महर्षि नारद मुनि की जय। भगवान को बड़े प्रिय थे। उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उनका जन्म कैसे सवारा गया, एक दासी पुत्र होके। दासी पुत्र जैसे कि आपने महाभारत में देखा, जो विदुर थे दासी पुत्र, भगवान उससे अति प्रसन्न हुए थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान को जो है साक्षी मानकर, यानी कि इतनी अद्भुत उनकी लीला थी कि उनके मन में उनके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतनी प्रसन्नता में पूर्ण हो गई वो छिलका खिला रही थी और गुद्दा फेंक रही थी। श्रद्धा देखो, और महाराज आहा छिलका खा रहे थे और गुद्दे की तरफ उनका ध्यान नहीं था। तो जब ध्यान विदुर जी का पड़ा तो कहने लगी, भगवान ये तुम क्या कर रही हो, गुद्दा तो तुम फेंक रही हो और छिलके तुम खिला रही हो। तो भगवान जब उनका ध्यान बटा तो फिर वो क्षमा याचना करने लगी, और जब उन्होंने गुद्दा खिलाने की कोशिश करी केले को छील के, तो भगवान ने इनकार कर दिया कि अब आनंद नहीं है, जो भाव उसमें थे इस फल में नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो नारद मुनि जो थे मित्रों, वो उनका कैसे रूप हुआ और कैसे उनका अगला जन्म संवारा, तो वो बहुत बड़ा रहस्य मैं बतला रहा हूं मित्रों। इस बात को एक गांठ बांध लेना आप, यानी कि नोट कर लो फटाफट कि इस प्रसंग में गुरुजी क्या बतला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुनिए। मैया, मैं थोड़ा सा सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सत्संग सुनता हूँ, बड़े अच्छे भाव भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में उल्लेख करते हैं, मुझे आनंद होता है। मेरा मन करता है कि मैं भी इनके जैसा ज्ञानी पुरुष बन जाऊं। तो माँ ढाक देती थी, हट तू बच्चा है, अभी तेरे समझ में क्या आएगा। नहीं मैया आएगा। तो वो क्या करता था, कह रही कि मैया ने कहा कि तू उपास रख लेगा। कह रहा हाँ मैं रख लूंगा। नहीं, उपास नहीं रखना है। वो कहता मैंने उपास रख के ही मैं इनका सत्संग सुनता हूँ। तो उसने मैया को नहीं बतलाया ये राज कि मैं उपवास कैसे रखता हूँ।
भोजन मुझे कैसे प्राप्त होता है। तो उन्होंने क्या कहा, नारद, क्योंकि मैं पिछले जन्म की बात बता रहा हूं उनकी, तो उन्होंने, क्योंकि ज्ञान सर्वदा पाने से मिलता है, तो मैया ने उसकी ड्यूटी लगाई, अच्छा चलो ठीक है, आप उनको बिठा के भोजन आप कराइए। तो वो भोजन कराने से पहले पत्तल धो लेते थे और बिछा देते बिछोना, और कुश का बिछोना बिछा के पत्तल बिछा देते थे, फिर पत्तल की शुद्धिकरण करते थे। सबसे पहले वो जल रखते थे, फिर उसका जो है अपना उनको जो भी भोजन होता था उस वक्त, तो वो उनको फल फ्रूट जो भी भोजन उनको प्राप्ति था, चावल होते होंगे, जो भी भोग लगता था, खिचड़ी होती थी, वो सब उन आचार्यों को, उन ब्राह्मणों को, उन जो ऋषि मुनि थे उनको वो भोजन कराते थे। और अंत में माता ने कहा था कि इनके पत्तल उठा के इनको फेंक दिया करो बाहर, ये सेवा कर लो तो इसका उचित फल आपको प्राप्त होगा। तो वो इतना ज्ञान उसके अंदर, मतलब नारद जी के अंदर प्रवेश हुआ था पिछले जन्मों में, वो सारे पत्तलों को ले जाते थे और एक पत्तल में वो सारा भोजन जो उनका जूठन था उसको वो एकत्र कर लेते थे और सबको भोजन खिला के जब वो सब लोग निंद्रा में चले जाते थे, सेवा कर लेते थे, तो वो जूठन जो है उनका प्रसाद स्वरूप भोग लगाता था, उनका प्रसाद खाता था। हाय हाय, एक बार बोल दो ना राधे राधे, एक बार जोर से अपने मन के अंदर महर्षि नारद मुनि नारायण की जय। तो उसको उसका ऐसा फल प्राप्त हुआ कि जो संतों का जूठन, अपने गुरु का जूठन, मतलब भोग लगा हुआ उनका मिल जाए। तो जूठन का तात्पर्य ये होता है कि भगवान विष्णु ने भोग लगाया, आपको प्रसाद वितरण किया, आपने उस प्रसाद को खाया, तो उनका भोग लगा हुआ यानी कि उनका जूठन अगर हम खाएंगे तो हमारे कितने पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान के दर्शनार्थ होंगे और गुरु कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो भोजन खा खा के इतना ज्ञान उसके अंदर हो गया। जब नारद जी की फिर भगवान के भक्त बने, तो जब वो जाने लगे तो कहने लगे, बेटा, सारे संत लोग जो इतने भी 20, 25, 30 संत थे, कहने लगे, पुत्र तूने हमारी बड़ी सेवा करी, तू मांग क्या मांगता है, आज हम तेरे को कुछ ना कुछ दान दे के जाएंगे। और तू उपास रखता है, तो उपास रख के हमारे को कैसे, तूने हमारा वशीकरण कैसे किया, इसकी रहस्य बतलाओ। कह रहा जी, मेरी जो मैया है उसने मुझे ये आपकी सेवा का अवसर प्रदान किया, तो मैं केवल आपका जो बचा हुआ भोजन था, आपका जूठन जो था, पत्तल तक मैं साफ कर देता था, चाट लेता था, ताकि कोई एक दाना भी निष्फल ना हो। और उसी से मैं व्रत रख के आपके इतने दिन जितने भी मतलब 2 महीने 3 महीने या साल भर जब भी थे, तो उस भोजन को प्राप्त कर करके मैं अपना आनंद लेता था। और मुझे बस वहां से संतों को बड़ा ज्ञान प्राप्त हो, उनकी आत्मा तृप्त हो गई, इतने आशीर्वाद दिए और कहने लगा, पुत्र मांगो क्या मांगते हो, हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है। तो वहां से प्रस्थान कर गए। जाते समय उन्होंने कहा कि मुझे भगवान हरि की प्राप्ति हो, ऐसा महामंत्र मुझे दीजिए, जैसे आप प्रिय हैं उनके, ऐसे मैं भी उनका प्रिय हो जाए। तो वो कहने लगे कि तेरा इस कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो वो कहने लगे कि अभी मेरी तो बहुत छोटी अवस्था है, मुझे ऐसा ज्ञान दे के जाइए ताकि मैं उसमें सुमरण शक्ति मेरी बढ़ जाए और मैं उसका नाम लूं। तो सारे जितने भी संत महापुरुष थे, उनके मुख से एक बार में निकला, नारायण नारायण, मतलब भगवान विष्णु का असली नाम नारायण है। तो जो पूरे संसार का रमण करने वाले नारायण, तो वो प्राप्ति होके उसका रंग खिल गया गुलाब की तरह,
और सबके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और जब वो अपना चोला छोड़ा उन्होंने, तो भक्ति में विलीन होके ही अपना चोला छोड़ा और सीधा ब्रह्मा जी की गोदी में चले गए। और ब्रह्मा जी के चन कर्मों से, उनके ताप से नारद जी पैदा हुए, मतलब 5 रूप पैदा हुए। तो पांचों जो पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु नारायण से हुई। और उनसे जो 5 पुत्र हुए वो भगवान के अपने स्वरूप थे। तो वहां से उनको वो पिछले जन्मों की याद थी। तो भगवान से मिलने की से इष्टा बस उन्होंने वीणा पकड़ ली और नारायण का जाप करने लगे। तो सारी ज्ञान की उत्पत्ति उनको प्राप्त हो गई। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे मैं कहाँ खो गया मित्रों, तुम तो मुझे तो अभी थोड़ा सा प्रसंग और है। तो महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण देव्यान व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मान कर के मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पुरोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। यहाँ तक मैंने कहा था क्योंकि जब देव ऋषि नारद जी की व्याख्या आए और मैं उनका सत्संग ना करूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे, जिन्होंने अभी प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दिए। ये कल्पना कृत नहीं समझना मित्रों, मैं कल्पना कृत कोई बात नहीं करता, जो सत्य है मैं उसी का उल्लेख करता हूँ। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, कई बारी जो प्रसंग चलते हैं, सत्संग चलता है, तो समय वहां पर रुक जाता है। आज की स्थिति यही हुई है, समय रुक गया। समय का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्संग चल रहा था और संवाद चल रहे थे। जब भगवान के दर्शन हो रहे तो आपको मैं उनके दर्शन से वंचित कैसे कर दूं। इसलिए आज का समय निर्धारित था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।